हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित फ्रॉम कैलाशा फाउंडेशन फन एंड लर्न पोर्टल। ये CA CPT का इस बार का जून एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सेक्शन के पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं अभी। हाँ, ये जो आपके लेफ़्ट साइड में है ये है पेपर, और राइट साइड में जो है ये है उसका सॉल्यूशन। आप किसी भी मोमेंट पे इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि मैं फ़ास्ट हो जा रहा हूँ, वहाँ पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपके लेफ़्ट साइड में है क्वेश्चन नंबर 51, लेफ़्ट साइड में है नीचे क्वेश्चन नंबर 51 मैथ्स लॉगरिदम्स, ओके। एंड राइट साइड में है उसका सॉल्यूशन, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ओके ओके। तो ये आपका यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला पे बिठाने के बाद तो ये सिंपली लॉग से ब्रेक हो गया, 2 जो है पावर में वो साइड में आ जाएगा, ओके। और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज़ a=√6 + √5 by √6 - √5, b =√6 - √5 by √6 + √5। तो ये क्वेश्चन देखने के बजाय अगर आप केवल सॉल्यूशन देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ओके। ये आप सॉल्यूशन देख रहे होंगे, ये सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्व करने पे आया है आंसर 482, ऑप्शन नंबर सी। आप वापस से लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन देख के मैच कर सकते हैं, 482 ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे लगे कि मैं इस वीडियो में फ़ास्ट हो रहा हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कोई सॉल्यूशन ना समझ में आए तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे 8294600829, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। ये यूनियन इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, सॉरी ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश एंड बोथ, तो हिंदी प्लस इंग्लिश माइनस बोथ करेंगे। ये वेल नोन है, ये इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर तो ये 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 54 एफ ऑफ जी का क्वेश्चन है, एफ ऑफ जी का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन देखिए और राइट साइड में है आपका सॉल्यूशन, ओके। अगर आपको ये सॉल्यूशन नहीं दिख पा रहा है, लेट मी जस्ट अ सेकेंड। तो ये है आपका नीचे 1/1 - x -1 डिवाइडेड बाई gx, फिर से लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा कट गया है। नीचे है 1/1 - x अगेन, तो ये आएगा इक्वल टू x, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका चारों के चारों ऑप्शंस में सेम बात लिखी हुई है, तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि इक्वल टू का सिंबल किधर होगा किधर नहीं होगा। तो व्हेन वी पुट x = 1, सो fx बिकम्स 1/2, यानी कि 1/2 होगा। और व्हेन वी पुट x = -1, देन fx बिकम्स -1/2, -1/2 भी होगा। तो इसके बीच की बातें होंगी, और वैल्यू छोटी होंगी या बड़ी, इसका अंदाज़ा लगाना है। तो हम x की कोई बहुत बड़ी वैल्यू रखें तो वो 1/2 से बहुत कम आएगा और -1/2 से ज़्यादा, इसलिए अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो थोड़ा सा बाद में सॉल्व हुआ है, 57 पहले हो गया है। 57 देखिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा तो 1 है पहला, फिर है 1 + 3 यानी कि 4, फिर है 1 + 3 + 5 यानी कि 9, फिर है 1 + 3 + 5 + 7 यानी कि 16। तो 1 4 9 16 जो चल रहा है ये तो स्क्वायर्स का सीरीज है,
इसीलिए ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे ये जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा 57। उसके बाद आपका 56 आ रहा है, उसके बाद आपका 56 आ रहा है, देखते हैं, ये रहा। पहले ए -3 B 5 और C अगर AP में है तो -3 B 5 से B निकाल लिया, B का वैल्यू 1 आ गया, तब फिर A और C बारी बारी से निकाल लिया, जिससे C का वैल्यू आया 9। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 किताब के क्वेश्चन जैसा ही एक क्वेश्चन है, उसमें था द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ GP इज़ 244 टाइम्स था बुक में। एक्सरसाइज 6B या 6C में ये क्वेश्चन था। ओके, तो ये क्वेश्चन सेम है, वैसा ही है। यहाँ पे आ जाएगा r⁻10 इज इक्वल टू 1024। वहाँ पे आया था r⁻10 इज इक्वल टू 243। तो यहाँ पे 2 का पावर 10 अपना 1024 होता है, इसीलिए आंसर विल बी 2। r का वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके, डाइटिशियन वाला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट किताब से कॉपी है, और इसका आंसर जो है अपना हो जाएगा D। ठीक है, आपको राइट साइड में सॉल्यूशन दिख रहा होगा, पूरी टेबल सेम टू सेम। तो फूड 1 का ए में है 2 और फूड 2 का ए में है 1, तो 2x + 1y दैट इज 2x + y। कम से कम 9 यूनिट चाहिए विटामिन ए का, यानी कि 9 और मोर, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू हैं ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए डी हो जाएगा अपना आंसर। 60 में क्या है, 60 में पहले अपन निकाल लिए 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 60 का, तो 15 और 20 वाला है, तो ये अपना हो गया। ये जो तिरछी वाली लाइन दिख रही है 4x + 3y = 60 की है। उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखना है अपने को, ठीक है। और अगला है y = 2x से बड़ा, y ग्रेटर देन 2x, तो y = 2x की लाइन खींच देंगे, ओरिजिन से पास करेगी इसके ऊपर वाला सेक्शन। तो ये बीच का ट्रायंगुलर सेक्शन आ रहा है, राइट साइड में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। 61 आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे हम फास्ट हो जाएं वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका 61 का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपके पास लाया गया है कैलाशा फाउंडेशन फन एंड लर्न पोर्टल की तरफ से, और मेरा नाम है अंकित। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाई 3 यूनिट्स, 4 यूनिट, 5 यूनिट्स। तो ये हिट एंड ट्रायल तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर अपन 8 लेते हैं तो 8 में से 3 4 5 घटाने पे 5 4 3 आता है, जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन में अगर आप मेथड पूरा लगाते हैं तो इट वुड बी स्टूपिडिटी। ऑप्शन से सीधा बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 लिमिट का बढ़िया सवाल है, ई नहीं 1/e होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। सॉल्यूशन इज़ ऑन द राइट साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ये लिमिट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जिनको लिमिट की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये उनसे नहीं बनेगा। आपको L = इतना लेना है और बोथ साइड स्क्वायरिंग भी करनी है। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। राइट साइड में आपका सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको। सो L = रूट के अंदर 2/3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा, ये सिंपल है, पैरामेट्रिक का एकदम सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा 2B, बहुत ही आसान है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 इंटीग्रेशन का है, सब्स्टिट्यूशन वाला है, काफ़ी इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 67 बन जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, तो 67 का आंसर हो जाता है अपना बी। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 इसका जो है हाफ, लास्ट में लिखा हुआ है इज इक्वल टू हाफ डी टी बाई टी फ्रॉम 2 to 5। ओके, फ्रॉम 2 to 5 नीचे का थोड़ा सा पोर्शन कट गया है। जो सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आए वो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं ऑन 8294600829। जो भी सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आया आप 8294600829 पे कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में मैंने बताया है कि इट वुड बी बेस्ट फ्रॉम ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि स्लोप लिखा हुआ है 3x माइनस 4, तो सिर्फ ए का और डी का स्लोप आ रहा है 3x माइनस 4 एंड पासिस फ्रॉम 1,2। 1,2 से प्रिसाइजली पास कर रहा है अगर, तो सी की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। पुट करने से ए में सेटिस्फाई कर रहा है 1,2, इसीलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है इलाहाबाद। इसके ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 फैक्टोरियल बाई ए 4 बार रिपीट हो रहा है और एल 2 बार, तो इसको बनाने से आया 7560, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में फॉर्मूला तो मैंने राइट साइड में दिखाया है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इसमें पुट करके बना सकते हैं, क्योंकि 10C3 10C4 10C5 निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। एंड आपको 2-3 ऑप्शन ही पुट करने हैं। जाहिर सी बात है कि ए नहीं होगा, क्योंकि 10C5 से तो ज़्यादा ही होगा। तो आपको बी और सी पुट करके देखना है, अगर दोनों नहीं होता तो डी हो जाता है, लेकिन आपका आंसर है सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है 6 पैरेलल लाइन और 4 पैरेलल लाइन, तो 6C2 इंटू 4C2 दैट इज़ 15 इंटू 6 यानी कि 90। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 रेशियो का बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। आप देखिएगा, आपको राइट साइड में सॉल्यूशन दिख रहा होगा इसका। तो ए और डी का रेशियो हो जाएगा 16:35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 4 साल का पूछा है। फॉर्मूला मत लगाइए, मेथड से बनाइए। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। नॉट सो लेंदी। एक का 4000 आएगा, दूसरा 4641 आएगा, यानी कि 641 रुपये का डिफरेंस आएगा, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन, जिसमें सब कुछ कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आपको लास्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में बस कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर इज़ बी 9157.65। ध्यान से आंसर मार्क करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें आंसर्स मिलते जुलते से दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 भी एन्युटी रेगुलर का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछ रहा है एन्युटी कितनी होगी। तो एन्युटी 50,000 की होगी। यू कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज़ डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका 76 का आंसर होगा ए। 3 इंटू मीन माइनस मीडियन दैट इज़ मीन माइनस मोड। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 77। A person purchases 5 rupees worth of eggs from 10 different markets। यहाँ पे एवरेज पैसा नहीं, एवरेज नंबर ऑफ एग्स पर रुपी पूछ रहा है, यानी उल्टा जब भी आपको एवरेज दिख रहा हो तो आप वहाँ हार्मोनिक मीन कंसिडर करते हो। क्वेश्चन नंबर 78 में फॉर्मूला लगेगा a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ओके, इस वीडियो को रिकमेंड करूँगा मैं HD में देखने के लिए, और जहाँ पे दिक्कत आए वहाँ पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर कुछ देखने में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप कर दीजिए हमको क्वेश्चन नंबर। ओके, उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बहुत टाइम से मैं ऐसे क्वेश्चन का वेट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 79 पहले डिस्कस करना है। तो 40 का एवरेज है और 11 में भी 40 ही चाहिए, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यही है कि आपको चेंज नहीं करना है, तो कीप द न्यू टर्म सेम एज मीन, यानी कि नया वाला भी 40 करोड़ ही रखो। बाकी मैंने कैलकुलेशन भी आपको दिखा दी है। 80 के बारे में मैं बता रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर सच अ क्वेश्चन, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये जो
आपको जनरल रिव्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में लास्ट में लिखता है कि जीएम और एचएम का बहुत कम यूज होता है। चैप्टर 11 आप पढ़ते हैं तो आप उसमें देखिएगा जनरल रिव्यू में लिखा हुआ है कि जीएम और एचएम के बहुत कम एप्लीकेशंस हैं जो कि एवरेज रेट्स एंड रेशियोज़ में ही मिलते हैं, जो कि आपको इस बार दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 77 और 80 में दोनों ही पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको जीएम लगाना है तो 100 इंटू 200 इंटू 400 का क्यूब रूट यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर आएगा 200%। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन नंबर 81 चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल का है तो सही, थोड़ा सा बड़ा है आपका। हाँ, इसमें एम और सी वी दिया है जिसके हेल्प से अपन पहले सिग्मा निकालेंगे। सिग्मा का वैल्यू आएगा 4, तो 3/2 से उसको गुणा करना है क्योंकि चेंज ऑफ स्केल अप्लाई होता है डिस्पर्सन के मेज़र में। इसमें 3/2 से गुणा करने पे आएगा y का स्टैंडर्ड डेविएशन 6, वेरिएंस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। क्वेश्चन नंबर 82 का डायरेक्ट आंसर ए, कोरिलेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा एसी चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 एक्स और वाई में कोरिलेशन 0.6 है, दोनों में -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस कैंसिल होके नो चेंज, यानी कि 83 का आंसर ए अभी भी 0.6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 इज ट्रिकी वन। बच्चे क्या करते हैं, इसमें दोनों को सॉल्व करके 1 और 0 निकाल देते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, बट द आंसर विल बी डी वाई, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 1 इससे आपका आता है b का वैल्यू नेगेटिव, और x माइनस वाई इक्वल टू 1 इससे b का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो एक b पॉजिटिव एक नेगेटिव का भी हो ही नहीं सकता। मीन्स दीज रिग्रेशन लाइन्स आर इनकरेक्ट, तो 84 वाज ट्रिकी, द आंसर इज डी। यस, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 85 फिशर फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 86 फिशर इज इक्वल टू एल और पी का ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू पी, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 मैंने सॉल्व करके दिखाया है। 160 से बढ़ के 200 हुआ है, तो सैलरी भी 8000 से बढ़ के 2000 होनी चाहिए, यूनिटरी मेथड लगेगा। तो 8000 से बढ़ के 10,000 होनी चाहिए, 160 से बढ़ के जब 200 हुआ है तो 8000 से बढ़ के 10,000 होनी चाहिए, यानी 2000 का डियरनेस अलावेंस एडिशनल मिलना चाहिए। तो कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू हो जाए गिव्स अस मीडियन, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि वेरियस हेड्स इन टोटल कॉस्ट, यानी कि पूरे कॉस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाई चार्ट बेस्ट होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ। क्वेश्चन नंबर 91 एटलीस्ट 1 यानी कि 1 माइनस नन, 1 माइनस नन, तो फॉर्मूला लगाने पे आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 92 वैसे तो डायरेक्ट है, लेकिन मैंने फिर भी डायग्राम बना के आपको दिखा दिया है, ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए। कहीं भी किसी मोमेंट पे अगर हम फास्ट हो गए हैं देन प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन व्हाट्सएप अस विद द क्वेश्चन नंबर on 8294600829। दिस सॉल्यूशन इज ब्रॉट टू यू बाय कैलाशा फाउंडेशन फन एंड लर्न पोर्टल। मेरा नाम है अंकित कुमार केशान। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। पी ए इज इक्वल टू 2/3, पी बी इज इक्वल टू 1/4, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी बी गिवन ए पूछ रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, क्योंकि पी बी गिवन ए का ये फॉर्मूला होता है। आंसर आएगा 1/8, ऑप्शन नंबर ए। मीन बराबर वेरिएंस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 95 में वैसे तो डाटा कम था बट ऑप्शंस हैव हेल्प्ड अस। क्वेश्चन नंबर 95 का मैं सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन देखिए, इससे आ रहा है p का वैल्यू 1/2 और n का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि p का वैल्यू 1/2 और 1 में से ही कुछ होना था। सारे ऑप्शंस वही बोल रहे हैं, अगर 1 रखेंगे q 0 हो जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन b तो कभी होगा नहीं। यानी p का वैल्यू फिक्स अपने को पता चल गया 1/2,
उसको पुट करने से n का वैल्यू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि मीन 50 है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 50,16 यानी कि मीन है 50, वेरिएंस है 16 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। खैर अगर आपसे 60 के बारे में पूछ रहा है तो 60 से कम, तो 50 से कम ही जब अपना 50% है यानी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो 60 से कम तो उससे ज़्यादा ही होगा, जबकि यहाँ पे 0.4 ही बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग, यानी कि यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 5 यूनिट है 2 का विथ रिप्लेसमेंट n का पावर n यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25। क्वेश्चन नंबर 98, सैम्पलिंग किन किन केसेस में लिया जाता है? टेस्टिंग ऑफ आइटम्स इज डिस्ट्रक्टिव, वहाँ जाहिर सी बात है अगर टेस्ट करने में ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा तकलीफ आ रही है या पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, यानी इन ऑल केसेस में सैम्पलिंग को कंसिडर किया जाएगा। 98 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में ब्रांचिंग यानी कि स्ट्राटा की बात की है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, न जाने ICAI से ये गलती कैसे हुई, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को डायरेक्टली कहीं भी मेंशन नहीं किया है सिलेबस में, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। फिर भी द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि जब H0 सही नहीं होता है, H1 एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये टाइप 1 एरर कहलाती है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। CA CPT या CA फाउंडेशन के नए सिलेबस के लिए या किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी के लिए कंसल्ट कैलाशा फाउंडेशन। कैलाशा फाउंडेशन विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स अ लॉट, गुड डे।